डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल वालिया सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। पेन और कॉपी साथ रखिएगा। तो 6 क्वेश्चन है हमारे पास। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. If common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो 6 क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है A 17 यानी फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म गिवन है, डिफरेंस गिवन है, नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करनी है और उनका सम फाइंड करना है। तो जिस क्वेश्चन में हमारे पास nth टर्म जैसे 350 दी है, इस तरह से दी हो तो पहले इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो nth टर्म 350 गिवन है तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। a हमारे पास 17 गिवन है, n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 350। इसके बाद n माइनस 1 इंटू 9 यही रखा, 17 उधर जाके माइनस में आ गया तो ये आ गया 333। n माइनस 1 के साथ 9 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में, तो ये डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो ये डिवाइड करके आ गया 37। तो माइनस 1 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया। 37 प्लस 1 38। तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास आ गई है 38। तो नंबर ऑफ टर्म आ चुकी है। इसके बाद हमें कहते हैं सम निकालिए। सम निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब हमारे पास a, d और n तीनों दे रखे हों। इस समय तीनों दिए हैं तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला होता है सम का ही n/2 a प्लस लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म भी हमारे पास दे रखी है तो हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म an होती है, n हमारे पास 38 आ गया, 38/2। a हमारे पास 17 है और लास्ट टर्म हमारे पास 350 है। तो ये दोनों को ऐड करके ये 19 आ गया यहाँ पे डिवाइड करके, और दोनों को ऐड करके आ गया 367। तो मल्टीप्लाई करके 19 इंटू 367 ये आ जाएगा 6973। ये आंसर कंप्लीट हो गया हमारा। तो 7th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। 22 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस 7 गिवन है और हमारे पास 22nd एनडी लिखा है तो ए के पैरों में लिखेंगे। 22nd टर्म दे रखी है 149। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास a 22nd a n वगैरह दिया हो तो इसी का फॉर्मूला सबसे पहले लगाएंगे। तो a 22 का फॉर्मूला a प्लस 22 माइनस 1 21 d इज इक्वल टू 149। हमारे पास डिफरेंस दे रखा है, a नहीं गिवन है तो हमने d की जगह 7 लिख दिया तो इक्वल टू 149। आगे a प्लस 147 इज इक्वल टू 149। इसके बाद a की वैल्यू निकल गई 149 माइनस में 147 2 आ गई है a की वैल्यू। इसके बाद हमें क्या निकालना है, S22। S22 का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा n/2। n हमारे पास 22 दे रखे है, 22/2 2a, a हमारे पास 2 दे रखा है, प्लस n माइनस 1 22 माइनस में 1 d हमारे पास दे रखा है 7। तो सोल्व करते हैं इसको। ये आ गया 11 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 7। तो 11 इंटू 4 प्लस 147, 11 इंटू 151। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 1661। ये हमारा आंसर आ गया कंप्लीट। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स इफ सेकंड टर्म, सेकंड एनडी लिखा है ए के पैरों में लिखेंगे, एंड द थर्ड टर्म इज 18, सेकंड टर्म इज 14। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारे पास a2 वगैरह 14 18 इस तरह से दिया हो तो सबसे पहले इन्हीं का फॉर्मूला लगाते हैं। a2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 2 माइनस 1 d इक्वल 14। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड a3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 3 माइनस 1 2d इज इक्वल टू 18। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर लेते हैं। a प्लस d हमारा 14 आ गया, a प्लस 2d हमारा 18 आ गया। एलिमिनेशन मेथड में बाय सब्ट्रैक्टिंग करने पर ये साइन चेंज हो गए, ये कैंसल, माइनस d इज इक्वल टू -4। माइनस से माइनस कैंसल, d की वैल्यू 4 आ गई। जैसे ही d की वैल्यू आ जाए, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। पुट वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। तो a प्लस d की जगह पे हम 4 रख लेते हैं इज इक्वल टू 14। तो a आ गया 14 माइनस 4 10 आ चुका है। a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी नहीं आ गई।
तो हमें क्या निकालना है आगे S51। तो S51 का फॉर्मूला लगाते हैं। S51 का फॉर्मूला बनेगा 51/2 2a हमारे पास कितना दे रखा है 10 प्लस 51 माइनस 1 50 आ जाएगा इंटू डी हमारे पास आया है 4। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। तो 51/2 तो ये 20 प्लस 200 तो 51/2 इंटू 220 कट करा इसको 110 आ रहा है मल्टीप्लाई करके आ रहा है 5610। ये आ गया हमारा आंसर कंप्लीट। तो 8th क्वेश्चन है हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49 सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। सम ऑफ 7 टर्म गिवन है तो जब चीज गिवन होती है कोई फॉर्मूले वाली चीज जैसे SN या AN ये गिवन हो इस तरह से तो पहले इन्हीं का फॉर्मूला लगता है। तो S7 का फॉर्मूला लगाते हैं। S7 का फॉर्मूला 7/2 n/2 2a प्लस n-1 7-1 6d इज इक्वल टू 49। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसमें 2 कॉमन निकाल लीजिए 7 उधर ले जाइए। तो 2 कॉमन निकालते पहले ये 2 कॉमन आया a प्लस 3d आ गया इज इक्वल टू 49 2 डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में a प्लस 3d इज इक्वल टू 49/7 7 आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। इस तरह सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास S17 का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस 17 माइनस 1 16d इज इक्वल टू 289। आगे 2 कॉमन निकाला इसी तरह से तो ये आ गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 289 2 से 2 कैंसल 17 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में तो ये 17 आ गया कट करके। ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सोल्व कर लेना है। जैसे ही एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व करेंगे तो कर देता हूं मैं सोल्व। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग यहां लिख देना है बाय सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसल -5d इज इक्वल टू -10 d की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं d की वैल्यू a प्लस 3 d की वैल्यू 2 आई है इज इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू 7 ये 6 उधर जाके माइनस में हो जाएगा 1। a हमारे पास 1 आ चुका है d की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। अब हमें क्या फाइंड करना है Sn। इसमें n ही लेना है क्योंकि इसने बोला Sn फाइंड करो। तो हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं n ही लेके चलना है। a की वैल्यू हमारे पास 1 आई है तो यहां 1 आ जाएगा प्लस n ही है और d की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। सोल्व कर लेते हैं इसको n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2 ये कैंसिल हो रहा है। इसके बाद आ गया n/2 इंटू 2n 2 से 2 कैंसिल n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म आ गया n स्क्वायर। तो 10th क्वेश्चन है हमारे पास शो दैट a1 a2 an is ap if nth term is 9 minus 5n and find the sum of 15 terms। तो जिस भी क्वेश्चन में an यानी कि nth टर्म n की फॉर्म वाली मीन्स यहाँ n लिखा हुआ है इस फॉर्म में हो तो हमेशा क्या करो पुट करो n इज इक्वल टू 1 2 3। तो हम पुट कर रहे हैं इसमें पुट n इज इक्वल टू 1। इससे क्या होगा हमारे पास फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आ जाएगी। जैसे हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो ये आगे हमारे पास फर्स्ट टर्म 9 माइनस 5 4 आ गई। पुट अगर हम करते हैं n की जगह 2 तो n की जगह 2 पुट करने पर यहाँ पे तो 9 माइनस 5 इंटू यहाँ 2 रखा तो ये क्या आ गया 9 माइनस में 10 -1। पुट n इज इक्वल टू 3 तो 3 पुट किया यहाँ पे n की जगह 9 माइनस 5 n की जगह 3 है तो 9 माइनस 15 -6 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आ गई। तो अब हमें सीक्वेंस को चेक करना है क्या ये एपी है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने देखा था कि जब भी कोई सीक्वेंस आती है जैसे 4 -1 -6 ये एंड सो ऑन इस तरह से आ जाएगी तो ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है ये कैसे पता चलता है। तो डिफरेंस निकाल के अगर डिफरेंस बार बार सेम आ रहा है इट मीन्स ये एपी है। तो डिफरेंस निकाल के देखते हैं तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस a2 माइनस में a1 फाइंड करते हैं -1 -4 ये -5 आ रहा है। इसके बाद फिर डिफरेंस निकाला a3 माइनस में a2 a3 हमारे पास -6 है इसमें से माइनस करेंगे -1
तो ये प्लस कॉमन हो गया, तो फिर -5 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, ये कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर सीक्वेंस इज एपी। तो एक तो यही पूछा था उसने, क्या ये सीक्वेंस एपी आती है, और अगर एपी आती है तो आगे हमें क्या फाइंड करने को कह रहा है, S15। तो अब हम S15 का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस 15 - 1 14d। a की वैल्यू हमारे पास है और d की वैल्यू भी हमारे पास है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 फर्स्ट टर्म है, प्लस 14, d की वैल्यू है हमारे पास -5। तो सोल्व कर लेना है इसको, ये आ जाएगा S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 4 to 8 -70। तो 15/2 इंटू में आ गया -62, कट करिए -31, 15 इंटू -31 मल्टीप्लाई कर लेना, 15 बन जाए 15, तो ये आ गया -465। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास 11th क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 4n माइनस में n स्क्वायर। n की फॉर्मूला गिवन है, इसके बाद फाइंड कीजिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, सम ऑफ टू टर्म्स, थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म, ये हमें फाइंड करना है। तो मैंने बताया था कि जिस क्वेश्चन में nth टर्म या Sn ये n की फॉर्मूला दे रखा हो, तो n की जगह हम 1 2 3 पुट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम, पुट n इज इक्वल टू 1 S1, तो ये आ गया हमारे पास 3। पुट n करते हैं हम 2, तो S2 सम ऑफ टू टर्म्स आ जाएगा हमारे पास, तो 8 - 4 4 आ गया। पुट n इज इक्वल टू 3, n की जगह 3 पुट करते हैं, S3 आ चुका है हमारे पास, 4 इंटू 3 -3 स्क्वायर, 12 माइनस में 9 कितना हो गया, ये 3 आ चुका है। तो इस तरह से S4 वगैरह भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह एंड सो ऑन चलता रहेगा। पर पिछली बार हमारे पास nth टर्म थी, nth टर्म से हमारे पास A1 A2 A3 निकलता था, तो वो तो AP निकलती थी, बट ये S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स, ये फाइंड हो रहा है। तो इससे हम AP कैसे फाइंड करेंगे, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म एक सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म का सम या फिर सिंगल टर्म वही, वो तो सेम ही होती है, इसका मतलब S1 और A1 सेम ही होता है। तो A1 जो फर्स्ट टर्म हमारी आएगी वो S1 ही होगी, इसका मतलब 3 का 3 होगा। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म फाइंड हो गई। इसके बाद हमें सेकंड टर्म निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास दे रखा है सम ऑफ टू टर्म्स, पहली टू टर्म्स का सम हमारे पास 4 दे रखा है और फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है, तो हम फाइंड कैसे करेंगे, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, S2 में से अगर हम S1 यानी सम ऑफ टू टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस कर दे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास सेकंड टर्म। तो हम सेकंड टर्म लिख सकते हैं S2 माइनस में S1, S2 हमारे पास क्या दे रखा है 4 माइनस में S1 3 दे रखा है, तो ये आ गया 1। इस तरह अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो सम ऑफ थ्री टर्म्स का सम अगर हमारे पास दे रखा हो, उसमें तो पहली टू टर्म्स का सम हम माइनस कर दें तो क्या होएगा, थर्ड टर्म आ जाएगी। तो इसी तरह थर्ड टर्म क्या आएगी, सम ऑफ थ्री टर्म में से हम सम ऑफ टू टर्म्स माइनस कर लेते हैं। तो सम ऑफ थ्री टर्म्स हमारे पास क्या दे रखा है 3, इसमें सम ऑफ टू टर्म्स है हमारे पास 4, तो माइनस कर लिया, ये आ गया। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जो हमें फाइंड करनी थी, ये चीजें निकल गई। तो ये एपी भी आ गई हमारे पास, एपी आ गई हमारे पास 3 1 -1। अब अगर एपी आ जाए तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ए हमारे पास फर्स्ट टर्म 3 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म -2 आ गया। अब हम जो फाइंड करना चाहते हैं 10th टर्म, तो 10th टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस 9d, a हमारे पास 3 है प्लस 9d हमारे पास -2 आया है, तो 3 -18 -15 आ गया। अगर हमें निकालना है an का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका an का, a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें n नहीं गिवन है तो n नहीं पुट करना, a की वैल्यू पुट कर ली, जस्ट a की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, n ऐसे ही, और d हमारे पास आया है -2। कभी भी d माइनस का हो ब्रैकेट लगा के लिखना है, 3 -2n प्लस 2, तो ये आ गया 5 -2n। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो हमें क्या निकालना है, S40 निकालना है, पर कौन से सीरीज का सम करना है हमें, तो कहते हैं नंबर जो 6 से डिविजिबल हो। तो 6 से डिविजिबल में 6 के टेबल पर आते हो, 6 के मल्टीपल हो, तो हम लिखेंगे नंबर डिविजिबल बाय 6 आर। वो कौन कौन से हैं 6 का जो मल्टीपल हैं, 6 12 18 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट
40 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। ए हमारे पास आ गया है 6, डी हमारे पास आ चुका है 12 माइनस 6 आ गया, और एन हमारे पास दे रखा है। तो S40 का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 40 माइनस 1 d। तो 40/2 ये 20 आ गया। 2a, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 इंटू 39, d की वैल्यू है 6। आगे आप मल्टीप्लाई करके S40 निकाल लीजिएगा। तो 13 क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो मल्टीपल ऑफ 8 लिखने हैं हमने, तो वो कौन कौन से होते हैं 8, 16, 24 एंड सो ऑन। हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 15 मल्टीपल ऑफ 8, S15 हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस 15 माइनस 1 14d। तो हमारे पास a कितना दे रखा है फर्स्ट टर्म 8, और d हम फाइंड करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, तो ये 8 आ गई। 15/2 2a 8 है, 14 d की वैल्यू भी 8 है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 15/2 इंटू 16 प्लस 112। तो प्लस करते हैं, और ये आ गया प्लस करके 128, कट करते हैं 64, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये आ गया 960। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 आर 960। 14 क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 तक ओड नंबर लिखने हैं और उनका जो है सम निकालना है हमें। तो 0 से 50 तक के ओड नंबर्स कौन से होते हैं, तो हम लिखेंगे ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 आर 1, 3, 5, और लास्ट नंबर आएगा हमारा 49। तो हमारे पास ए दे रखा है 1, और डी हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2। अब आपको पता होगा जो भी काउंटिंग होती है आधे इवन नंबर होते हैं और आधे ओड नंबर होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये 50 तक है तो 25 इसमें ओड नंबर्स हैं और 25 भी हमारे पास इवन नंबर है। तो n हम 25 लिख सकते हैं। तो या फिर अगर ऐसे नहीं करना, तो ये मैंने बताया था कि डैश के बाद क्या होता है हमारे पास, ये nth टर्म गिवन है, तो हमारे पास nth टर्म 49 गिवन है। तो n टर्म का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम पहले, ताकि n फाइंड हो जाए, क्योंकि सम निकालने के लिए हमारे पास a, d और n होना चाहिए। तो ये nth टर्म हमारे पास दे रखी है, nth टर्म इज इक्वल टू 49। फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। a हमारे पास कितना है 1, n हमें फाइंड करना है, d हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू 49, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49 माइनस 1 48 आ गया। डिवाइड कर लीजिए, n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, n की वैल्यू आ गई 25। तो मैं बता रहा था आधे इवन आधे ओड होते, तो उस समय भी हम 25 सीधा ही लिख सकते थे n की वैल्यूज। अब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ नंबर्स। तो S25 हमें फाइंड करना है। तो S25 का फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 a प्लस लास्ट टर्म वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है। तो कोई सा मर्जी लगा लीजिए, पहला फॉर्मूला या सेकंड। अगर हम सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं तो वो होता है a प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारे पास दे रखी है 49, तो 25/2 a हमारे पास है 1 प्लस 49, तो ये ऐड करके आ जाएगा 50, तो कट करके 25 इंटू 25 625। तो 15th क्वेश्चन है हमारे पास, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन beyond a certain date as follows: 200 rupees on first day, 250 on second day, 300 on third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he delay the work for 30 days? तो इस क्वेश्चन के अंदर 15 क्वेश्चन में आपको बताया है कि एक पर्सन ने कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा जिसने कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। उसने जो है फर्स्ट डे अगर वो काम पूरा नहीं करता तो उसको पेनल्टी लगती है, यानी फाइन लगता है। तो फाइन फर्स्ट डे कितने 200, नेक्स्ट डे बढ़कर वो 250 हो जाता है, नेक्स्ट डे 300 हो जाता है। उसने ये बताया कि हर दिन वो 50 रुपीज का इंक्रीमेंट होता रहता है, और मैंने बताया था जो इंक्रीमेंट होता रहता है वो डी होती है। तो फर्स्ट डे पेनल्टी कितने रुपए लगी उसके 200, तो इसका मतलब ये ए हो जाएगा। फिर 250 तो 50 रुपीज बढ़ गए, तो ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो उसके बाद उसने पूछा है कि लास्ट में 30 डे पर यानी 30 दिन बाद उसके पास कितना पेनल्टी का पैसा इकट्ठा हो जाएगा। जब ये इकट्ठा हो रहा है इसका टोटल हो रहा है पैसा, तो टोटल का मतलब हमें एसएन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं एपी ऑफ पेनल्टी। एपी ऑफ पेनल्टी तो ये दे रखी है हमारे पास, शुरू में 200 रुपीज,
फिर 250 हो गया, फिर 300 हो गया एंड सो ऑन। तो ए फर्स्ट डे पेनल्टी थी हमारे पास 200 रुपीज, और जो इंक्रीमेंट हो रहा है इसका 250 माइनस में 200 रुपीज 50 रुपीज, जो इंक्रीमेंट होता है वो डी होता है। और हमें उसने बोला है कि 30 डेज में कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा पेनल्टी का। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, S30 फाइंड करना है। तो S30 का फॉर्मूला लगाते हैं, S30 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 30-1 29 इंटू डी। तो ये आ गया करके 15 2a हमारे पास दे रखा है 200 प्लस 29 और डी हमारे पास दे रखा है 15 इंटू 400 प्लस ये आ गया 5 9 45 4, तो 15 इंटू 1850, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 27,750 रुपीज। तो उसकी 30 डेज की टोटल पेनल्टी जो हो जाएगी 27,750 रुपीज हो जाएगी। तो आज हम 15th क्वेश्चन तक ही करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।